गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपसे चर्चा करूंगी बीए द्वितीय वर्ष का सेकंड पेपर, जिसके अंतर्गत आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा बृहत एवं लघु परंपराएं तथा सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण क्या होता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं लघु और बृहत परंपराएं क्या हैं। लघु कहते हैं छोटी, और बृहत यानी बहुत विशाल क्षेत्र में जो परंपराएं फैली हुई होती हैं। देश में अगर हम परिवर्तन की बात करते हैं तो परिवर्तन का अध्ययन और विश्लेषण करने की अनेक अवधारणाएं हमारे समाज में देखने को मिलती हैं, जिसके अंतर्गत हम कह सकते हैं संस्कृतिकरण है, पश्चिमीकरण है, नगरीकरण है, औद्योगिकरण है। ये सब परिवर्तन की प्रक्रिया के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए जब चर्चा करते हैं तो पाते हैं कि हमारे देश में कुछ परंपराएं बृहत होती हैं और कुछ परंपराएं लघु देखने को मिलती हैं। तो अभी हम जो चर्चा का हमारा प्रमुख विषय रहेगा वो है बृहत परंपरा का अर्थ और उसकी परिभाषा। बृहत परंपरा को रेडफील्ड ने निम्न शब्दों में परिभाषित किया है। बृहत परंपरा स्कूलों और मंदिरों में पोषित होती है। यह दार्शनिक, ब्रह्मज्ञानी तथा साहित्यिक मनुष्यों की परंपरा होती है, जो विचारपूर्वक घोषित तथा हस्तांतरित की जाती है। मैकिम मैरियट ने इसे निम्न शब्दों में परिभाषित किया है। यदि कोई परंपरा प्राचीन धर्म ग्रंथ में बताए गए व्यवहारों के अनुरूप होती है तथा उसका प्रसार संपूर्ण समाज में होता है, तो उसे हम बृहत परंपरा के तौर पर संबोधित करेंगे। भारत के संदर्भ में बृहत परंपरा का अर्थ होता है देवी देवता, धार्मिक अनुष्ठान, रीति रिवाज, साहित्य संस्कृति, भारतीय धर्म ग्रंथ, वेद पुराण, महाभारत आदि ग्रंथों में लिखी गई बातें बृहत परंपरा के अंतर्गत आती हैं। सामान्य तौर पर ऐसा माना जाता है कि बृहत परंपरा का पोषण अभिजात वर्ग के थोड़े से दार्शनिक और चिंतनशील लोगों के द्वारा ही किया जाता है, और धीरे धीरे यह सभी वर्गों और क्षेत्रों में अपनाना प्रारंभ हो जाता है। जैसे होली है, दिवाली है, जन्माष्टमी है, ये ऐसे त्योहार हैं, पर्व हैं जिनका उल्लेख हमारे प्राचीन ग्रंथों में देखने को मिलता है, और धीरे धीरे इनका प्रचार प्रसार संपूर्ण भारत में, या हम कहें कि संपूर्ण क्षेत्र में देखने को मिलने लगा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वे परंपराएं जिनका उल्लेख हमें धर्म ग्रंथों में मिलता है और जिनकी विषय वस्तु शास्त्रीय एवं सांस्कृतिक होती है, और जो लिखित होते हैं अधिक व्यवस्थित होते हैं और चिंतनशील हैं, तथा जिनका फैलाव सारे देश में है, उसे हम बृहत परंपरा के नाम से संबोधित करेंगे।
इसके अगर हम अपोजिट की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो बृहत नहीं है या जो बृहत विशेषताओं के विपरीत है वह लघु परंपरा के तौर पर जाना जाएगा। थैंक यू बेटा। वो है कहाँ है कि नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा।